So, to give you a little bit of recap, what we were doing last time, we started talking about what is the definition of a game. Strategic game की definition क्या है वो देखा हमने. So we said there should be players, player होने चाहिए. हर प्लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग उसके क्या क्या एक्शंस हैं वो डिफाइंड होने चाहिए. और तीसरी चीज, जितने भी एक्शन प्रोफाइल्स हैं, सब एक्शन प्रोफाइल्स पे जो हर प्लेयर है उसकी कोई ना कोई प्रेफरेंस होनी चाहिए. उस प्रेफरेंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका होता है दैट इज पे ऑफ फंक्शन. ठीक है. दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन. एंड वी ऑल्सो सॉ कि बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस को, सिनारियोज को हम लोग गेम के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट वी सॉ. एंड देन वी ट्राई एंड सी मल्टीपल सिचुएशंस जहाँ पे हम लोग इस तरीके की चीजें कर सकते हैं. ठीक है. सो आज जो है हमारा एजेंडा रहेगा कि वी विल लुक एट डिफरेंट डिफरेंट मोर एग्जांपल्स जो रिपीटेडली हमारे पूरे कोर्स में यूज होने वाले हैं. सो उसका एक स्टैंडर्ड बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग समझेंगे कि वो गेम क्या है. कई गेम्स के वेरिएंट्स भी होंगे. तो बेसिक फॉर्मेट में वो गेम क्या है उसके बारे में बात करेंगे. देन वील ऑल्सो कम इन टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम. नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. And also, there is a proper mathematical definition of Nash equilibrium. But before actually getting into all that definition part, I would like to explain the concept of Nash equilibrium very, very simply. And we will try and find out Nash equilibrium of all the games that we have discussed. Once that is done, then I would come to the technical part of the definition. Before that, I would not like to discuss that. ठीक है. तो इस तरीके से आई प्लान टू डिस्कस एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो पिछले लेक्चर में हमने एक वेरिएशन या एक गेम देखा था जिसको हमने बोला था प्रिजनर्स डिलेमा. ठीक है. जस्ट फॉर रेफरेंस आई वुड ऑल्सो लाइक टू राइट ऑल द गेम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एट वन प्लेस. जैसे हमारा ये प्रिजनर्स डिलेमा का गेम था, तो मैं इनको एक ही जगह पे रखना चाहूंगी ताकि हमारे जो आगे के डिस्कशंस रहेंगे जिसमें हमें नैश इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, इट्स इजियर टू प्रोसीड विद दैट. ठीक है. सो या, so this particular game is the prisoner's dilemma game. Moving on, let's discuss another variety of game, and the name of the game is Bach or Stravinsky. और ये जो गेम है इसको पॉपुलरली एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ द सेक्सेस. ठीक है. Actually, originally, I think I shared the music by Bach and Stravinsky on the group. So basically, these are two musicians. बहुत पुराने टाइम पे, और कई कई आप मूवीज भी देखोगे जहाँ पे कई बार बैकग्राउंड स्कोर में जहाँ पे पियानो बज रहा होता है, वायलिन बज रहा होता है. सो मेनी ऑफ द वेरी पॉपुलर मूवीज हैव यूज्ड कॉम्पोजिशंस फ्रॉम दीज म्यूजिशियंस. ठीक है. तो ये जो दो हैं ये म्यूजिशियंस के नाम है. ठीक है. और इस गेम का जो जब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस गेम का नाम ये क्यों है, बैटल ऑफ द सेक्सेस. सेक्सेस से हमारा यहाँ पे मतलब है मेल फीमेल, उनके बीच की जो इनहेरेंट बैटल है. दैट इज बेसिकली वेयर द नेम इज कमिंग फ्रॉम. सो लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस फर्स्ट. तो स्टोरी ये है कि देखो, एक कपल है. देयर इज अ कपल, देयर आर टू पीपल, एंड दे आर अ कपल, एंड दे वांट टू गो आउट. दे वांट टू हैंग आउट. वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं. ठीक है. विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू. ठीक है. अब इसमें क्या है कि एक इंसान, सब दो इंसान है. ठीक है. अब दो में से एक इंसान को क्या पसंद है, एक इंसान को, अब वी डोंट नो एनीथिंग स्पेसिफिक किसको क्या पसंद है, बट एक इंसान को म्यूजिक बाय अ पर्टिकुलर पर्सन पसंद है, दूसरे इंसान को म्यूजिक बाय द डिफरेंट पर्सन पसंद है. तो लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दैट म्यूजिक बाय Bach, the lady likes music by Bach, and
द मेल लाइक्स म्यूजिक बाय स्ट्रेविंस्की. ठीक है, ये उनकी म्यूजिकल प्रेफरेंसेस हैं. ठीक है, सो देर आर टू ऑप्शंस टू गो आउट. या तो वो इनकी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा सकते हैं या वो इनकी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, और female likes this particular musician better than this, the male likes this particular musician better than this. तो इनकी ये preference है. But they also have one thing which is because they are a couple, they also want to spend time together. They also don't want, मतलब ऐसे तो अगर इंडिविजुअल लोग होंगे तो ठीक है, तू इस कॉन्सर्ट में चले जा, मैं उस कॉन्सर्ट में चले जाती हूँ. लेकिन because these people are couple, they would also like to spend, let's say it's weekend, they want to spend their weekend together also. So they have their own preferences, but also they have an inherent wish to spend time together. ठीक है, so अब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि वो बेसिकली अलग अलग नहीं जाना चाहते, दे डोंट वांट टू गो अलोन. तो अब ऑप्शन ये है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि फीमेल बोले कि मैं तो इस कॉन्सर्ट में जाऊंगी, या फिर फीमेल बोले कि मैं इस कॉन्सर्ट में जाऊंगी. मेल के पास दो एक्शन है कि वो या तो इस कॉन्सर्ट में जाए या फिर इस कॉन्सर्ट में जाए. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी कम अप विद डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सिनेरियोज दैट आर देयर. ठीक है, तो हमारे प्लेयर्स दो हो गए ये लोग. इनके एक्शंस क्या हो गए कि मेरे को बाक की कॉन्सर्ट में जाना है कि स्ट्रेविंस्की की कॉन्सर्ट में जाना है. एंड सिमिलरली द मेल ऑल्सो हैज द सेम प्रेफरेंसेस, सेम एक्शंस. ये दोनों चीजें क्या हो गई, एक्शंस, कि आप कहाँ जा रहे हो. यस मैम. एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सी कि इस पूरे गेम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करें. ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं तो इसको कैसे समझ सकते हैं. लेट्स से दिस इज लेट्स से दिस इज फीमेल हियर एंड दिस इज मेल हियर. ठीक है, एंड देन दिस इज म्यूजिक बाय बाक, म्यूजिक बाय स्ट्रेविंस्की, बाक, स्ट्रेविंस्की. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज कि अगर दो, अब हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हो गई कि अगर दोनों बाक की कॉन्सर्ट में जाते हैं तो खुश, सबसे ज्यादा खुश कौन है. द फीमेल. फीमेल इज द मोस्ट हैप्पी. व्हाई? बिकॉज शी इज गेटिंग टू अटेंड हर फेवरेट म्यूजिशियन एंड ऑल्सो शी इज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. तो उसके लिए यस तो दोनों चीजें उसी के फेवर की हो गई. ठीक है, तो फीमेल जो है उसको सबसे बढ़िया सिचुएशन क्या लगी ये. From the point of view of female, we are trying to think. Okay. Now, what happens in this case? Let's say we are here. Ki she goes to the Bach concert, he goes to Stravinsky concert. So they are separate. They are attending their favorite musicians, but they are not together. So they are not okay with it. सो लेट्स से इनके लिए ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कि हमें साथ में तो रहना ही है. तो एक पॉसिबिलिटी है ये, विच इज दिस. एंड एक पॉसिबिलिटी ये भी है जिसमें ये लोग अलग रहते हैं. और फिर एक फाइनल पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेविंस्की स्ट्रेविंस्की. इसमें क्या है, दे गेट टू स्पेंड टाइम टुगेदर. यस. This also they get to spend time together, but this is female's favorite and this is male's favorite. But they spend time together. So इनके लिए एक साथ टाइम स्पेंड करना प्रायोरिटी है, पहली बात. उसके बाद दे ऑल्सो वॉन्ट कि दे ऑल्सो गेट टू लिसन टू देयर फेवरेट पर्सन. हाँ, अगर वो अलग है तो इनको कोई खुशी नहीं मिलती है. लेट्स से दे हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मैं इसको सेकंड रैंक कर सकती हूँ. एंड गाइज वन, यस. एक और चीज, जैसे ना, जैसी स्टोरी आप पिच करोगे वैसा आप पे ऑफ बना सकते हो. जैसे मैं अगर बोल दूं कि भाई इनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपने फेवरेट म्यूजिशियन का कॉन्सर्ट अटेंड करें,
इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये साथ में टाइम स्पेंड करें या नहीं करें। अगर हम लोग इस तरीके से चीजें पिच करेंगे तो हमें क्लियरली पता है कि फीमेल के लिए व्हाट विल मैटर इज वेदर शी इज अटेंडिंग बाक और नॉट। हाँ, दो वो भी अगर बाक को अटेंड करेगा तो अच्छी बात है कि चलो साथ में भी है, बट इन दैट केस दिस विल बिकम नॉट अ गुड थिंग फॉर हर, रादर शी वुड चूज दिस ओवर दिस वन, करेक्ट? यस मैम। तो आप, सो पॉइंट ये है कि जैसी स्टोरी प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से सिचुएशन बदल सकती है, तो ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं है। कल कोई इस तरीके की स्टोरी पिच हुई तो वो चीज हो जाएगी। आज हम लोग ये स्टोरी बोल रहे हैं कि दे वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, दैट इज प्राइमरी कंसर्न। एंड अगर फेवरेट कॉन्सर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो based on stories the ranking can change and that will be there, तो you have to be very careful about the story को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इन दिस सिनेरियो ये इसकी फर्स्ट रैंक हो गई, ये इसकी सेकंड रैंक हो गई, और ये तीनों ये जो जगह है उसमें क्या हो रहा है इनके लिए, अब वो अलग अलग जाएं तो इनका मूड खराब हो जाता है, चाहे ये लोग अपने फेवरेट म्यूजिशियन का गाना सुन रहे हो। तो उस केस में हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों सिनेरियोज जो है फीमेल के लिए बराबर हैं, करेक्ट? अगर ऐसी बात है तो इन दैट केस मैं इसको सबसे ज्यादा नंबर दूं, करेक्ट? आई शुड गिव द हाईएस्ट नंबर टू दिस, and then this, and then this. Both of these should be given the same amount of number, correct? यस मैम। While representing the payoff function. तो हमने इसको लेट से नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 0। तो फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? हियर वी गेट अ पे ऑफ 2, हियर वी गेट अ पे ऑफ 0, हियर वी गेट अ पे ऑफ 0, हियर वी गेट अ पे ऑफ 1। ठीक है? अब सिमिलर लाइंस पे अगर हम लोग मेल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या होगा? मेल विल बी द मोस्ट हैप्पी व्हेन दे आर टुगेदर एंड स्ट्रेविंस्की इज गेटिंग अटेंडेड, यस मैम। करेक्ट? तो हम इसको, इस सिचुएशन को 2 नंबर दे देते हैं। यस मैम। सेकेंड सिनेरियो वुड बी कि चलो ठीक है, कोई नहीं, स्ट्रेविंस्की नहीं गए बट साथ में तो हैं, तो दैट विल गिव दैट देयर वी आर प्लेसिंग रैंक नंबर 1। एंड देन रेस्ट जहां पे ये लोग अलग अलग हैं, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल एंड नॉट गेटिंग एनी पे ऑफ, एंड दोनों जगह पे सेम हमारा सिनेरियो है। इज दैट ओके? यस। तो ये एक पर्टिकुलर गेम हो गया जिसमें इसको हम लोग, इसी फॉर्मेट को हम लोग बाक और स्ट्रेविंस्की बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दे हैव एन इनहेरेंट नीड ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर, दैट इज वन थिंग, बट दे आर नॉट श्योर व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो इनको ये तो पता है कि हाँ हमें दोनों को साथ में ही रहना है, ये बात तो है, बट फीमेल को ये चीज ज्यादा पसंद है, मेल को उतनी पसंद नहीं है। और अगर इसकी मर्जी चला ली जाती है तो फिर इसको ये ज्यादा पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है। तो this is, and the name battle of the sexes is like how most of the real world situations are like that whenever we're talking about male and female together। ठीक है? अब इसके और बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू वुड वांट टू पुल ऑफ। ओके? तो ये हमारा गेम है जिसको हम लोग बोलते हैं बाक और स्ट्रेविंस्की। तो आगे जाके कभी भी ये नाम यूज हो तो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टोरी, एंड वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट द गेम बैटल ऑफ द सेक्सेस, दिस इज द स्टोरी दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे भी क्या चीज निकल के आती है कि अगर वो कॉपरेट करें तो खुश रहेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे तो दोनों ही दुखी हैं, करेक्ट? सो देर इज सम बेनिफिट इन कॉपरेशन, like there was some benefit in cooperation in case of prisoner's dilemma, करेक्ट? यहाँ पे कॉपरेट कर लेते, मतलब अल्टीमेटली दिस इज वेयर इफ बोथ थिंक देन दे रीच दिस, इफ दे बोथ कॉपरेट दे रीच हियर। ओके? सो सिमिलर, यस। मतलब सिमिलर जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है हमें। सो दिस इज अनदर गेम। उसके अलावा देर इज अनदर गेम जिसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग पेनीज। मैचिंग पेनीज, ठीक है? तो जैसे इस गेम में देर वॉज सम एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सम एलिमेंट ऑफ कॉपरेशन, कि साथ में जाते हैं तो बढ़िया रहता है, सेपरेट होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें भी हमने देखा था कि कॉपरेशन करने पे दोनों को फायदा हो रहा है कंपेयर टू दिस सिचुएशन, एंड देन देर इज एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल।
अभी जो ये मैचिंग पेनीज वाला सिनेरियो है, ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें देर इज ओनली कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब इसकी स्टोरी सुनो। ये गेम ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करें, दो लोग हैं, देर आर टू पीपल। ठीक है, देर आर टू पीपल एंड साइमल्टेनियसली आप एक कॉइन टॉस करते हो। कॉइन टॉस अगर आप करोगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, करेक्ट? या हेड और टेल। तो दोनों लोगों के पास एक एक कॉइन है। बोथ पीपल हैव वन वन कॉइन, दे बोथ टॉस अ कॉइन। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो हेड, हेड आएगा, कॉइन, कॉइन। ठीक है, या तो हेड हेड आएगा, या इसमें हेड आएगा इसमें टेल आएगा, या इसमें टेल आएगा इसमें हेड आएगा, या इसमें भी टेल आएगा इसमें भी टेल आएगा। यही चार पॉसिबिलिटीज है। तो Yes. इनका कहना क्या है कि अगर हमारे जो कॉइन हमने टॉस किए अगर वो मैच करते हैं तो क्या होगा? एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे देगा। सो लेट्स से जो स्कीम इन्होंने निकाली हुई है वो ये है कि इफ आर कॉइन्स मैच, तो क्या होगा? इफ सेम साइड, देन ये इसको पर्सन वन बोल देते हैं, इसको पर्सन टू। पर्सन वन विल गेट $1 या 1 रुपी, एंड पर्सन टू विल पे दैट। ठीक है। और अगर इनके जो टॉसेस होते हैं वो बिल्कुल अलग साइड शो करते हैं, तो पर्सन वन जो है वो पर्सन टू को 1 रुपए देता है। ठीक है। इफ डिफरेंट, देन पर्सन वन विल गिव 1 रुपी टू पर्सन टू। ओके, ये गेम है। Yes. तो इन दैट केस अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? ये दो लोग हैं हमारे प्लेयर्स। अब इनके पास एक्शंस क्या है कि ये कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, करेक्ट? तो अगर आप इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या निकल के आती है चीज यहाँ पे? पर्सन वन, पर्सन टू। ठीक है। अब यहाँ पे देर इज ऑप्शन हेड हियर, there is option tail here, there is head here, there is tail here, and the only thing that these people care about is what is the amount of money that they are getting। वो कितना खुश हैं किसी सिचुएशन से, वो सिर्फ इस चीज से पता चलता है कि इनके पास कितना पैसा आया। दे ओनली केयर अबाउट देयर द ओन मनी दैट दे हैव। तो अगर हेड हेड आएगा तो किसको पैसे मिलेंगे? Player one. प्लेयर वन को, और प्लेयर वन को 1 रुपए मिलेगा। तो जो रुपए मिल रहा है वही नंबर हम लोग लिख देते हैं, वन, करेक्ट? Yes. तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन। अगर टेल टेल आया तो भी उसको 1 रुपए मिलेगा, करेक्ट? टेल और टेल, दोनों टेल टेल आ गए तो भी पर्सन वन को 1 रुपए मिलेगा। तो पर्सन वन हेड हेड और टेल टेल दोनों में सेम बराबर ही खुश है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही 1 रुपए मिल रहा है, करेक्ट? Yes. यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ईच पर्सन केयर्स ओनली अबाउट मनी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव। ईच पर्सन ओनली केयर्स अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव, ऑफ मनी दे हैव। तो अगर दोनों केसेस में एक एक रुपए मिल रहा है तो दोनों सिनेरियोज में वो तो सेम ही बराबर खुश है। तो दोनों में ही हम लोग उसको 1 नंबर दे देते हैं। अब मान लो हेड टेल आ गया, तो पर्सन वन को पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब से। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 रुपी। तो उसको मैं -1 से रिप्रेजेंट कर दूं, बिकॉज आई डोंट रियली केयर अबाउट नंबर्स। ऑल दैट मैटर्स टू मी इज विच वन इज अ बिगर नंबर, विच वन इज अ स्मॉलर नंबर इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, दैट्स इट। तुम अगर इसको 1000 लिखना चाहो और इसको 0 लिखना चाहो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
So these numbers have no relevance. You might ask me why this is one. No problem. Do whatever you want. All we care about is HH or TT. They should be indifferent. And HT and TH. They should also be indifferent and should be ranked below the first one. That's it. That is my only requirement. Is that all right? Yes. यस मैम। एंड सिमिलर बेसिस पे हमने यहाँ पे भी -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी उसको पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब से। अब यही लॉजिक अगर हम लोग दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से लगाएं, दूसरे इंसान को क्या करना पड़ेगा? इस केस में उसको पैसे देने पड़ेंगे, इस केस में भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, और इस केस में क्या होगा? उसको पैसे मिलेंगे। तो ही विल गेट 1 एंड ही विल गेट 1 हियर। यस और नो? यस। तो इसमें क्या हो रहा है? एक खुश तो दूसरा दुखी, एक खुश तो दूसरा दुखी। क्या दोनों कभी भी साथ में खुश दिख रहे हैं? नो। नो। क्यों? क्योंकि एक की हार ही दूसरे की जीत है। सो ऐसी सिनेरियोस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके की सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? कि अगर मेरे को मैं जीतती हूं ना, तो कोई जरूर हारा होगा तब मैं जीती हूँ, या कोई और जीता है और मैं हारी हूँ, तो both people cannot win at the same time. So a very philosophical way of looking at it is, जैसे अगर तुम्हारे को केक खाना है, ठीक है, you have to eat a cake, and so one thought could be कि ये केक इतना ही है, तो अब जो जितना इस केक का हिस्सा लेके जाएगा उसके पास उतना ज्यादा अमाउंट होगा, राइट? So if the size of this cake is fixed, then the person who has more amount of money is the one who will win. The person who has least amount of money is the one who will lose. ये बात हो गई। लेकिन ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रादर देन जस्ट फाइटिंग कि हु गेट्स द बिगर साइज ऑफ द पाई, रादर वी शुड वर्क ऑन increasing the size of the pie, so that even if my percentage goes down, the absolute amount that I have is bigger. अब जैसे इसको मैं हम ये जो जीरो सम गेम का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था? जो अलग अलग जो एक कॉन्सेप्ट है मर्केंटलिज्म का, आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग, आई थिंक दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, बट द टर्म इज मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटलिज्म इज अ थियोरी जिसके हिसाब से जो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, उनका थॉट क्या रहता था? जिस नेशन के पास या जिस किंगडम के पास जितनी ज्यादा वेल्थ है, वो उतना पावरफुल है। और पहले के टाइम पे क्या थॉट होता था? कि द वेल्थ इज लिमिटेड, गोल्ड इज लिमिटेड, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्वियसली लिमिटेड, बट हम लोग इस आइडिया से नहीं, हम लोग इस पर्सपेक्टिव में कभी ये आइडिया उस वक्त पे कभी जनरेट नहीं हुआ ना कि हम लोग इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट, वी कैन इन्वेंट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये आइडिया उतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त पे। उस वक्त पे द आइडिया दैट जिसके पास जितनी ज्यादा वेल्थ वो उतना ज्यादा पावरफुल, एंड द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड। अगर आइडिया ये रहेगा तो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, या जो किंग है या जो भी कंट्री है वो क्या चाहेगी? कि जितने ज्यादा कंट्रीज या जितने ज्यादा लोग या जितनी ज्यादा वेल्थ मेरे कंट्रोल में रहेगी, मैं उतना ही पावरफुल रहूंगा। तो लोग क्या करते थे? किंग्स क्या करते थे? अटैक करते थे, अटैक करते थे, वेल्थ ले लेते थे, दूसरी जगह अटैक करते थे, वेल्थ ले लेते थे, तीसरी जगह अटैक करते थे, अपनी वेल्थ ले लेते थे, और पूरा प्रोसेस यही चलता रहता था। जो कॉलोनीज थी, आई मीन देर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट ना, कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी क्यों बना रही है? क्योंकि वो वहां के रिसोर्सेज ग्रैब करना चाहती है। और आइडिया क्या है? जिसके पास जितने ज्यादा यस। रिसोर्सेज वो उतना ज्यादा पावरफुल। तो उस चीज को कैसे देखा जा रहा था? कि इट्स अ जीरो सम गेम, कि अगर मैं इस चीज पे एक्ट नहीं करूंगी तो कोई दूसरा जीत के चला जाएगा। दिस वाज द थॉट। ठीक है।
तो जीरो सम गेम मतलब आपकी हार किसी की जीत, किसी की जीत आपकी हार, आपकी जीत किसी और की हार, लाइक दैट। अब जैसे इसी सिनेरियो में क्या हो रहा है, या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा, दोनों एक टाइम पे जीत नहीं सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये चीजें देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिनेरियो को और इस सिनेरियो को आप कंपेयर करो, तो अब जब यहां से यहाँ पे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि दोनों लोग बेटर हो रहे हैं ना। Yes. तो Yes, ma'am. there is an idea of cooperation here. There is only and only conflict that is here, कि तुम कहीं पे भी चले जाओ, दोनों लोग एक साथ खुश नहीं हो सकते। सिमिलरली जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में देखो, अगर दोनों क्वाइट फिंक फिंक करते हैं, तो अगर दोनों शांत हो जाते तो दोनों एक बेटर सिनेरियोज में पहुंच सकते थे। बट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट देर इज एन आइडिया ऑफ कॉपरेशन दैट कैन मेक पीपल बेटर ऑफ इन दिस सिनेरियो, बट दैट डज नॉट अप्लाई इन द मैचिंग पेनीज केस। तो ये अपनी स्टोरी हो गई, ठीक है। तो ये अपना एक और गेम हो गया। तो इसमें लोगों के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है। अगर एक जॉब है, एक वैकेंसी है और दो एप्लीकेंट्स हैं, तो बिल्कुल एक की जॉब लगेगी, एक की नहीं लगेगी, ये सिनेरियो है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट्स हैं, ठीक है। तो बहुत कंपेटिटिव सिचुएशन है ये। तो ये एक सिनेरियो हो गया। इज दैट ऑल राइट? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर गेम। दूसरा गेम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो अब इसको देखते हैं। द नेम ऑफ द गेम इज टैग हंट। यू गाइज नो व्हाट इज टैग? स्टैग एंट्री, ये तो सुना होगा। स्टैग एंट्री, स्टैग हेयर। सो देर आर सर्टेन, लाइक ऑब्वियसली दीज आर टू एनिमल्स, ये दो एनिमल्स हैं। Yes. एंड स्टैग एंट्री का मतलब क्या होता है कि, so this term specifically comes from the fact that there are certain places wherein it's not appropriate for people to go alone, ठीक है। तो दे वुड लाइक यू टू गो इन अ पेयर, कि एक मेल हो एक फीमेल हो, ठीक है। बट व्हेन यू, लेट्स स्पेशली ये टर्म मेल्स के लिए यूज होती है, कि अगर आप मेल हो और आप विदाउट द फीमेल कंपेनियन यू आर गोइंग, so they call it as a stag entry, and then they charge you higher if you are a single person, single male entering a particular place or a restaurant or a club, something like that, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बेसिकली हमारी स्टोरी है। अब मैं जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई एक्चुअली क्लिक द पिक्चर, नॉट क्लिक द पिक्चर, आई हैड अ पिक्चर, जस्ट अ सेकेंड, and it will help us to put things in context. Just a second, just give me 1 minute. Ma'am, the name of the game is Stag Hunt, right? Yeah, the game, yes, name of the game is Stag Hunt, correct. Okay. हाँ. Yeah, nowadays, ChatGPT is very helpful. So sometimes um, there was a lot of trouble getting the pictures, but now you can create your pictures. So nice. I remember last time when I conducted this course, I was showing online कि ये पिक्चर है और ये ऐसा दिखता है और वो ऐसा दिखता है, like just to put things in context. But this time, ChatGPT is creating the picture. All right. So, so, so before we get into the picture and all of that, so story is like this कि कुछ hunters हैं, there are people who are hunters, उनका काम क्या है, उनको hunting करनी है, शिकार करना है। अब हंटिंग के लिए दो ऑप्शन है, कि या तो वो स्टैग की हंट कर सकते हैं, स्टैग इज ऑल्सो एन एनिमल। हेयर की भी हंट कर सकते हैं, हेयर इज ऑल्सो एन एनिमल, ठीक है। तो एक टाइम पे आप किसी एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो, या तो स्टैग को हंट करने पे फोकस करोगे, या फिर
हेयर को हंट करने पे फोकस करोगे। अभी कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है। अच्छा, हेयर इज एन एनिमल विच लुक्स लाइक अ रैबिट, थोड़ा सा रैबिट जैसा रिजेंबल होता है, छोटा एनिमल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो हेयर को अगर कोई इंसान सिर्फ सिंगल फोकस करके हेयर को कैच करने की कोशिश करे तो वो हेयर को कैच कर सकता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल एफर्ट करूं तो मैं हेयर को कैच करने में कामयाब हो जाऊंगी। This is one part of the story. The second part of the story is stag. It is a big animal, बहुत बड़ा एनिमल होता है। किसी ने अगर ने ये नाम सुना हो, बारहसिंगा, जिसके 12 सींग होते हैं, Yes, ma'am. तो उस लेवल या उस मैसिव स्केल का जो है एनिमल होता है, ठीक है। तो अगर किसी को स्टैग को हंट करना है तो उसको वो अकेले अपने खुद के एफर्ट्स पे वो स्टैग को हंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतना मैसिव स्केल है उस एनिमल का। तो उसको अपने कंपेनियंस की या लोगों की जरूरत पड़ेगी उसको हंट करने के लिए, ठीक है। तो और ये हो गई एक और पार्ट ऑफ द स्टोरी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि अगर मान लो स्टैग का हंट होता है, स्टैग को अगर कोई भी बंदा हंट करता है तो क्या होता है, जितने लोग उस चीज को हंट करने में इन्वॉल्व थे वो पूरा का पूरा, जैसे अगर 2 लोग हैं, उन्होंने मिलके अगर स्टैग को हंट किया तो जो भी स्टैग है वो आधा आधा हिस्सा अपने घर ले जाएंगे फॉर कुकिंग, वट एवर जो भी इनके कारण है जिस भी वजह से वो उसको हंट कर रहे थे। और अगर आप हेयर का काम करते हो तो हेयर तो आप खुद ही अपना खुद ही कैच कर लेते हो। दोनों लोग अगर हेयर पे फोकस करेंगे तो दो वो अपने अपने इंडिविजुअल हेयर जो एनिमल है उसको पिक करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे इंडिविजुअली, सबका एक एक होगा जितने लोग, बिकॉज वो इंडिविजुअली भी आप कैच कर सकते हो, ठीक है। दैट बीइंग सेड, जो हंटर्स हैं हमारे वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमें स्टैग मिले, स्टैग का आधा हिस्सा इज मोर प्रेफर्ड देन अ फुल हेयर। दिस इज व्हाट देयर प्रेफरेंस इज। ये पॉइंट समझ आ गया कि Yes, ma'am. दे आर ओके विद हैविंग हाफ अ पीस, हाफ शेयर ऑफ द स्टैग देन अ फुल हेयर एनिमल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर स्टोरी, ये स्टोरी है अपनी। एंड जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द स्केल ऑफ थिंग्स। या ओके, तो ये अपना, okay, it's not moving. I think I'll reshare it. Yeah, this is the scale, मतलब ये डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। Okay. ये हमारा रैबिट लाइक एनिमल है और ये हमारा स्टैग है, ठीक है। तो 2-3 चीजें जो हमने वर्ड्स में समझी वो क्या थी, कि कौन प्लेयर्स है हमारे पास यहाँ पे, हंटर्स। और यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बिकॉज सिंपल केस में कंसिडर करें तो 2 हंटर्स हैं हमारे पास। आगे जाके और भी आप वेरिएशन देखोगे, 4 हंटर, 5 हंटर, N हंटर्स, वॉट एवर दैट इज फाइन, ठीक है। बट अभी जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन है, इनके एक्शंस क्या होंगे, इनके एक्शंस हैं कि वो अपना एफर्ट इसको कैच करने में लगाएं या वो अपना एफर्ट इसको कैच करने में लगाएं। आपके 2 एक्शंस ये हैं, ठीक है। क्या एक्शन है कि मैं स्टैग पे फोकस करूंगी या फिर हेयर पे, यू फोकस ऑन स्टैग और यू फोकस ऑन हेयर।
इज दैट ओके? एंड दोनों के यही यही एक्शंस है, दो प्लेयर्स हैं। और हमने एक और चीज बोली क्या, कि अगर वो हेयर पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो जो बंदा हेयर पे फोकस करता है वो हेयर कैच कर लेता है। आप स्टैग को अकेले नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है? दोनों लोग मिलके स्टैग को परस्यू करेंगे तभी जाके स्टैग पकड़ा जा सकता है। एंड ईच पर्सन प्रेफर्स शेयर ऑफ स्टैग रादर देन अ फुल हेयर। ये पॉइंट ओके है? Yes. ठीक है। तो कोई भी प्लेयर, जैसे हंटर वन है, उसके पर्सपेक्टिव से देखो, मान लो, तो चार ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो ये लोग दोनों मिलके स्टैग को परस्यू करे, पहला इंसान भी स्टैग को परस्यू करे और दूसरा इंसान भी स्टैग को परस्यू करे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये तो स्टैग को परस्यू कर रहा है, ये हेयर को परस्यू कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि ये हेयर को परस्यू कर रहा है, ये स्टैग को परस्यू कर रहा है। चौथा ऑप्शन है कि ये हेयर को परस्यू कर रहा है और ये भी हेयर को परस्यू कर रहा है, ठीक है? अगर ये भी स्टैग को परस्यू करता है और ये भी करता है तो क्या स्टैग पकड़ लिया जाएगा? बिल्कुल। करेक्ट। Yes. Stag will get caught and they will catch a stag and they will divide it between them. तो यहाँ पे stag will be caught. What about this option? And just focus on first person's point of view. स्टैग, पहला बंदा स्टैग पे फोकस कर रहा है, दूसरा बंदा अपना हेयर पकड़ने में लगा हुआ है, तो उसने, जो दूसरा बंदा है, उसने तो अपना हेयर पकड़ लिया। और इस बंदे के साथ क्या हुआ? स्टैग हाथ में नहीं आया, क्योंकि अकेले के हाथ में नहीं आना था। तो इस बंदे के पास क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग। Yes. करेक्ट, दिस पर्सन इज नथिंग, कुछ नहीं लगा इसके हाथ। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन? हेयर स्टैग, दूसरे बंदा स्टैग पे फोकस कर रहा है, ये हेयर पे फोकस कर रहा है। तो हेयर पे फोकस करेगा तो इसको, ये हेयर को कैच कर लेगा और दूसरा बंदा बेचारा खाली हाथ बैठा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट डिड ही गेट? हेयर। यस। Yes. एंड व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? ये भी हेयर पे फोकस कर रहा है, वो भी हेयर पे फोकस कर रहा है, दोनों अपने अपने हेयर लेके चले गए। तो यहाँ पे भी दिस पर्सन गॉट हेयर ओनली। तो अब अगर आपको रैंकिंग देनी हो तो क्या करोगे? ये तो सबसे खराब सिचुएशन है पहले इंसान के लिए, कि कुछ भी हाथ नहीं आया, राइट? ये दोनों So, सिचुएशन। ma'am, catching a hair is better than having nothing, right? करेक्ट, ऑब्वियसली। मतलब ये दे वांट टू हंट समथिंग, कुछ भी हाथ Right. नहीं लगा तो फिर तो आना ही उनका जंगल में बेकार हो गया, ठीक है? सो ऑब्वियसली क्या है, कुछ भी नहीं से अच्छा है कि चलो हेयर मिल जाए। एंड वी ऑल्सो सेड कि दे प्रेफर कि अगर स्टैग कैच हो और उसको शेयर कर लें, वो चीज ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू गेटिंग अ फुल हेयर। अगर इनकी जो स्टोरी है वो ये है, बिकॉज इट्स अ बिग एनिमल, उसका हाफ पोर्शन भी हेयर से कितना ज्यादा बड़ा होगा, दैट लॉजिक, ठीक है? तो अगर यहाँ पे रैंकिंग देखनी होगी तो क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेफर्ड क्या होगा हमारे हंटर के लिए? इसमें नंबर जीरो इसमें नंबर जीरो दे सकते हैं कि इसमें तो कुछ हाथ लगा Yes. नहीं। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें वन वन बोल सकते हैं कि दोनों सेम ही है। और इसमें हम लोग नंबर दे सकते हैं टू। तो इससे रैंकिंग एस्टेब्लिश हो गई। Yes. करेक्ट। और ऐसा ही एग्जैक्ट सेम पैटर्न दूसरे हंटर का है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इफ वी फ्रेम इट इन अ मैनर दैट वी डिड अर्लियर, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक दिस, कि ये क्या है हमारा स्टैग, ये है हेयर, ये है स्टैग, ये है हेयर, ये हंटर वन हो गया, ये हंटर टू हो गया। अब स्टैग स्टैग में क्या होता है? दिस पर्सन गेट्स टू। स्टैग और हेयर में दिस पर्सन गेट्स नथिंग। हेयर और स्टैग में दिस पर्सन गेट्स हेयर। हेयर और हेयर में दिस पर्सन गेट्स हेयर। करेक्ट। एंड सिमिलर लॉजिक से हम लोग दूसरे इंसान की जो नंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं। हियर दिस पर्सन विल आल्सो गेट टू। इन दिस सिनेरियो दिस पर्सन, हेयर और स्टैग में अगर है तो इसको हेयर मिल रहा है, एंड हेयर और स्टैग में यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस पर्सन इज गेटिंग वन, राइट?
ये हमारा गेम हो गया। ओके, Yes. सो दिस इज अनदर सिनेरियो। तो ये हमारा एक पॉपुलर वर्जन हो गया जिसको हम लोग स्टैग हंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हम एक और गेम में आपको बता देती हूँ जिसको बोलते हैं आर्म्स रेस। ये प्रिजनर्स डिलेमा था। ये ओके, चलो ठीक है, इसको मैं एंड में लेके आती हूँ। देर इज अनदर वेरिएंट जिसको हम लोग आर्म्स रेस बोल सकते हैं। आर्म्स मतलब वेपन्स, ठीक है, वेपन्स की रेस चल Yes. रही, आर्म्स रेस। ठीक है, तो मान लो दो कंट्रीज हैं। ठीक है, स्टोरी ये है कि कंट्री वन, कंट्री टू, दो कंट्रीज हैं, ये प्लेयर्स हैं। अब इनके एक्शंस क्या है कि भाई हम एक्चुअली लोग, हम लोग रिफ्रेन करें कि हमें कोई अपने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स वेपन्स नहीं बनाएंगे। बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है कि नहीं बनाएंगे, रिफ्रेन। और एक स्ट्रैटेजी है कि हाँ जी भाई, और आर्म जितने वेपन्स बनाने हैं आप बनाओ। एक स्ट्रैटेजी ये है। ठीक है, इसके पास भी यही स्ट्रैटेजी है कि रिफ्रेन करें या फिर आर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो को देखोगे तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी फ्रॉम अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल तरीके से देखो। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं कि रिफ्रेन, आर्म, रिफ्रेन, आर्म। ठीक है, ये कंट्री वन हो गया, ये कंट्री टू हो गया। एंड प्लीज नोट दैट फोकसिंग ऑन आर्म्स इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, यू नीड मनी, पैसा लगता है, राइट? Yes. ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास चार ऑप्शन है, रिफ्रेन, 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 आर्म, आर्म, रिफ्रेन, आर्म, आर्म। करेक्ट। अब मान लो पहली कंट्री, कंट्री वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस केस में क्या होगा? जैसे आप भी रिफ्रेन कर रहे हो, दूसरी कंट्री भी रिफ्रेन कर रही है, तो दोनों आप सेम लेवल पे हो। Yes. एंड आप भी आर्म कर रहे हो, वो भी आर्म कर रहा है, बिल्कुल टक्कर की सिचुएशन है। तभी भी आप सेम लेवल पे ही हो, करेक्ट? यस मैम। है ना? लेकिन क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, रिफ्रेन रिफ्रेन और आम आम में? Yes, क्या डिफरेंस है? and it's less costly. करेक्ट। तो इस केस में हमारे पैसे भी तो खर्च हो गए, हमारा लेवल बराबर है दूसरी कंट्री के, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर इतना मिलिट्री पे चला गया, वेपन्स पे चला गया, रादर ही कुड हैव फोकस्ड ऑन अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैटर्स। तो इन दोनों में से अगर रैंकिंग करनी पड़े तो क्या बढ़िया रहेगा इन दोनों में से? बोथ रिफ्रेन। कि दोनों रिफ्रेन करें तो भाई दोनों के पैसे बच जाएंगे। वो वही बात है कि ना कि खर्चा भी हो गया दोनों का और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। करेक्ट। तो रिफ्रेन रिफ्रेन इज बेटर एज कंपेयर टू आम आम। ये तो एक बात हो गई, करेक्ट? यस मैम। तो ये बेटर रैंक्ड है, फिर ये रैंक्ड है। उसके बाद अगर इसको देखें और इसके देखें तो क्या हो गया? यू हैव रिफ्रेन्ड एंड यू द अदर पर्सन हैज आर्म्ड, व्हाट डज दैट मीन? यू आर इन अ वीकर पोजिशन। Yes. एंड व्हाट अबाउट दिस? स्ट्रॉन्गर पोजिशन। You are in a stronger position. तो obviously you don't want to be in a weaker position. ये तो बात क्लियर है। तो आप हमेशा ए आर को बेटर प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू आर ए से, राइट? Yes. दिस इज बेटर देन दिस इज बेटर देन दिस। तो ये तो हो गया। अब इनका आपस में कैसे कंपैरिजन करें?
अब ये क्या है, ये एक वैल्यू जजमेंट है, मतलब ये आप जिस स्टोरी के हिसाब से इसको बिल्ड करना चाहते हो बिल्ड कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो हम ये माने कि ये तो खैर वीक सिचुएशन हो गई, यहाँ पे हम लोग सेम लेवल पे थे, यहाँ पे हम लोग सेम लेवल पे थे, तो हम लोग ये सिचुएशन तो नहीं चाहते कि जब हम लोग वीकर पोजीशन पे, विच इज दिस। तो मैं ये तो चाहूंगी कि भाई ये वाली सिचुएशन आर ए तो मेरे साथ हो ही ना, राइट। yes, और स्ट्रॉन्गर पोजीशन मतलब अगर कोई कंट्री जाती है, अब इस ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। पहली बात तो इस केस में मिलिट्री थ्रेट नहीं है, इस केस में भी मिलिट्री थ्रेट नहीं है, इस केस में भी मिलिट्री थ्रेट नहीं है, बट इस केस में हमारा खर्चा लग गया, करेक्ट। Yes, ma'am. एक वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर आप एज अ कंट्री ये सोचते हो कि क्या, कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डोमिनेंस रहनी चाहिए, तो देन यू विल रैंक दिस बेटर देन दिस, ठीक है। तो इन दैट केस क्या कर सकते हो आप, इसको अगर आप मान लो क्या नंबर दो, इसको मान लो हम लोग 3 नंबर दे देते हैं, इन दोनों को हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। नहीं, इसको 2 नहीं दे सकते ना, यहाँ पे खर्चा ज्यादा हुआ है। इसको 1 दे दिया और इसको 0 दे दिया। एक वेराइटी ये हो सकती है। yes, दूसरी वेराइटी क्या हो सकती है, RR को 3 दे दिया। कि आप इन इन इसको ऊपर रख लो, yes, एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। 3 2 2 3 को फ्लिप कर दो, बट दैट इज ऑब्वियसली फाइन। तो कंसिडरिंग अगर हमारी सिनेरियो ये होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर आर को क्या नंबर मिलेगा, आर आर को इस केस में कितना नंबर मिला है, 2। फिर आर ए को क्या नंबर मिला है, 0। और फिर ए आर को क्या नंबर मिला है, 3। और फिर इसको क्या नंबर मिला है, ए ए को नंबर मिला है 1, करेक्ट। एंड द yes, सेम थिंग विल हैपन फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। आर आर को आपने 2 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, राइट। दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है, कि आप ए आर को 2 दे दो नंबर, आर आर को 3 दे दो, yes. ठीक है। वो एक और अनदर वेरिएंट ऑफ आर्म्स रेस गेम यू कैन थिंक अबाउट। Then we have to make our own stories. नो नो, आई मीन सी दिस इज द जनरल पैटर्न, ये लाइक स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। जो अभी मैंने आपको बताई है वो स्टैंडर्ड स्टोरीज हैं, ये तो आपको करनी है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको कुछ और वेराइटी के बारे में बात करेगा, दे टेल यू द सेम थिंग दैट यू हैव टू मॉडिफाई। सो एट Okay, एनी so पॉइंट यू विल नॉट बी थिंकिंग कि मैं क्या सोचूं, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। okay, तो दे हैव टू टेल यू वॉट एवर दे आर आस्किंग यू टू डू। बाकी जो जो पॉपुलर स्टोरीज हैं वो ये स्टैग हंट जैसे पॉपुलर स्टोरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैचिंग पेनीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो बार बार मैचिंग पेनीज क्या होता है वो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दैट इज बेसिकली द थिंग, ठीक है। बैटल ऑफ द सेक्सेस गेम मतलब यही है। दीज आर द स्टैंडर्ड गेम्स दैट आर देयर। इसके अलावा और भी कोई वेराइटी अगर ये लोग बोलते हैं तो दे विल स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ गेम्स हो गए, यहां तक बात क्लियर है, Yes. yes, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम। मैं आपको ना मैथमेटिकली अभी नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है वो डिफाइन नहीं करूंगी, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ये जो सारे गेम्स हैं इसके लिए हम लोग नैश इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ये सब होने के बाद फिर मैथमेटिकल पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। जस्ट एक बार नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बस लिख देती हूँ, ज्यादा उस चीज पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम
नैश इक्विलिब्रियम क्या है? नैश इक्विलिब्रियम इज एन एक्शन प्रोफाइल। ये क्या होती है? एक एक्शन प्रोफाइल होती है। एक्शन प्रोफाइल का कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में एक्शन प्रोफाइल क्या रहेगी? Think is one action. परफेक्ट। सो जिसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या क्या खेल रहे हैं, वो सारी चीजें कंबाइंड तरीके से लिखी हुई हो, उसको एक्शन प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक एक्शन प्रोफाइल होती है। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज द नैश इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द एक्शन प्रोफाइल। सो नैश इक्विलिब्रियम इज एन एक्शन प्रोफाइल, और उस एक्शन प्रोफाइल को हम लोग ए स्टार बोलते हैं, विद द प्रॉपर्टी with the property that no player I can do better by choosing an action different than from AI star, given that each player, every other player sticks to, या फिर कह सकते हैं adheres to AJ star. This is quite technical. In the first glance, this looks very technical. बट बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। जैसे एज रेफरेंस हम लोग अपना प्रिजनर्स डिलेमा गेम देखते हैं। ये अपना प्रिजनर्स डिलेमा गेम है। ठीक है। तो प्रिजनर्स डिलेमा गेम में अगर मैं नैश इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि नैश इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एक्शन प्रोफाइल। इस पूरे गेम में कितने एक्शन प्रोफाइल्स हैं? देयर आर 4 एक्शन प्रोफाइल्स। करेक्ट। Yes. क्यू क्यू, क्यू एफ, एफ क्यू, एफ एफ, ये 4 एक्शन प्रोफाइल है। तो जब भी मेरे को टेस्ट करना है कि कोई चीज नैश इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो मेरे को क्या चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो नैश इक्विलिब्रियम एक एक्शन प्रोफाइल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हो गया क्यू कॉमा क्यू। तो यहाँ पे 2 प्लेयर्स है ना, P1 P2। तो इसको, जिसको भी मैं नैश इक्विलिब्रियम बोल रही हूं, अगर क्यू क्यू नैश इक्विलिब्रियम होता तो मैं इसको क्या बोलती? दिस इज A1 स्टार, A2 स्टार। जो नैश इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए हम लोग स्टार टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं। और एक्शन प्रोफाइल, जो भी नैश इक्विलिब्रियम जिसको हमने बोला है, उसमें पहले इंसान की जो एक्शन होती है उसको A1 स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूसरे इंसान की होती है उसको A2 स्टार से, तीसरे के लिए A3 स्टार, चौथे के लिए A4 स्टार। तो प्लेयर आई के लिए नैश इक्विलिब्रियम में जो एक्शन है उसको क्या बोलेंगे? AI। A star. जो बाकी कोई और दूसरा प्लेयर जे, उसका क्या एक्शन है नैश इक्विलिब्रियम के अंदर, उसके लिए क्या टर्म यूज होगी? AJ स्टार। ठीक है। Yes. Yes, ma'am. वेरी नाइस। तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? नैश इक्विलिब्रियम में एक एक्शन प्रोफाइल है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी प्लेयर आई, नो प्लेयर आई, मतलब कोई भी प्लेयर, अगर तुम्हारे गेम में 10 प्लेयर है तो कोई भी एक भी प्लेयर को क्या नहीं होना चाहिए? एक भी प्लेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो नैश इक्विलिब्रियम में एक्शन चूज कर रहा है ना, उसके अलावा कुछ और एक्शन चूज करके अपने लिए एक बेटर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, गिवन दैट एवरी अदर प्लेयर स्टिक्स टू AJ स्टार। कि भाई जब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि वो बेटर कर सकता है या नहीं, तो हमें हमको बेटर कर सकता है या नहीं, तो ये तो हम प्रेफरेंस के बेसिस पे देखते हैं ना कि इसकी प्रेफरेंस क्या है। और मैं बेटर कर सकती हूँ या नहीं,
this is dependent on what other people are also playing, correct? It's not Yes, ma'am. simply what I am doing. तो जब आप चेक करते हो कि वो बेटर कर सकता है या नहीं, तब बाकी सारे प्लेयर्स क्या कर रहे होंगे? जो नैश में उनका एक्शन है वो वही चल रहे होंगे। फिर से एक बार इसको देखते हैं। नैश इक्विलिब्रियम क्या है? एक एक्शन प्रोफाइल, एक पर्टिकुलर टाइप की एक्शन प्रोफाइल, जिसकी खास बात क्या है कि कोई भी प्लेयर तुमने पिक किया कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जो ऑलरेडी नैश में जो खेला जा रहा है ना उससे अलावा अगर कुछ एक्शन खेले तो वो बेटर कर पाए व्हेन ऑल द अदर पीपल आर स्टिकिंग टू व्हाट दे वर डूइंग हियर। सो बाकी जो लोग नैश में खेल रहे थे वो वही खेले, बस तुम जो भी प्लेयर आए हो वो कुछ और अगर खेल के बेटर कर सकते हो तो वो एक्शन प्रोफाइल नैश नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई एक बंदा भी ऐसा ना कर पाए, अपने आप को बेटर सिचुएशन में नहीं लेके जा सकता, वो जो प्रोफाइल होती है वो क्या होती है? उसको बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल, इसी इसी चीज का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे प्रिजनर्स डिलेमा के केस में हमारी सिचुएशन है, इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, बट अभी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जैसे अब मेरे को एक बात बताओ, एक स्ट्रैटेजी है एफ एफ, हमें चेक करना है कि ये नैश है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है? ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, तो हमें क्या चेक करना है? पहले प्लेयर 1 के लिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या प्लेयर 1 कुछ और खेले तो बेटर कर सकता है जब दूसरा प्लेयर जो यहां पे लिखा हुआ है वही खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ एफ पे पहले प्लेयर को कितना पे ऑफ मिल रहा है? 1। प्लेयर 1 के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, तो एफ एफ पे प्लेयर 1 को पे ऑफ मिल रहा है 1। तो अब हमारा सवाल ये कि क्या प्लेयर 1 जब अपना एक्शन बदलेगा या कुछ और खेलेगा, गिवन कि दूसरा इंसान वही खेल रहा है, तो क्या वो अपने आप को बेटर कर पा रहा है कि नहीं? तो भाई एफ के अलावा जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? क्यू। तो क्यू एफ खेल के क्या पहला इंसान एक बेटर सिचुएशन में पहुंचा? नो मैम। क्यू एफ खेल के इसको कितना पे ऑफ मिलेगा? 0 कमा 3। पहले 0। इंसान को 0। यस। करेक्ट। तो अब ये बताओ कि क्या पहला इंसान जो नैश की सिचुएशन में लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ खेल के बेटर हो सकता है? नो। नहीं हो सकता। तो ये तो प्लेयर 1 के लिए तो हमने जवाब दे दिया कि प्लेयर 1 के पास ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो वो अपनी, गिवन दी अदर पर्सन इज प्लेइंग एफ ओनली, if it is possible for me to do better off. So our answer here for first person was no, person 1 cannot do better off, right? यस। Now we ask the same question from the point of view of second person कि भाई पहला इंसान तो एफ खेल रहा है, वो तो एफ ही खेलता रहे, अगर मैं एफ की बजाय कुछ और खेलूं तो क्या मैं बेटर कर सकता हूं? नो। तो अगर ये एफ खेला है तो खेलता रहे एफ, अगर ये क्या खेले? क्यू, तो क्यू कॉमा एफ में क्या दूसरे इंसान की सिचुएशन बेटर होती है? नो मैम। तो जब एफ एफ खेल रहा था बंदा तो उसको मिल रहा था 1, जब एफ क्यू खेलेगा तो क्या मिलेगा? 0। 0। एफ क्यू में मिल रहा है 0। तो अभी अपना जवाब क्या है कि नहीं, वो अपनी एक्शन बदल के बेटर ऑफ नहीं हो सकता, राइट? यस। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है ये फिट बैठ रही है, यस मैम। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हमारी क्या थी, एक एक्शन ऐसी प्रोफाइल मिल गई जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी प्लेयर आई बेटर नहीं कर सकता बाय चूजिंग एन एक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए आई स्टार विच वॉज एफ हियर व्हेन द अदर पर्सन इज स्टिकिंग टू व्हाट वी पिक्ड अप। तो दूसरा पर्सन एफ खेल रहा है तो क्या एफ से क्यू जाने में कोई फायदा है? नहीं। पहला इंसान एफ पे ही स्टिक रहे तो क्या इसको एफ से क्यू जाने में कोई फायदा है? नहीं। If no person has any such incentive, so in that case that strategy will be called Nash equilibrium. So what does that mean?
कि ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, ये क्या हो गई? दिस इज नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है। Yes, ma'am. नाउ अब ये एफ एफ कुछ और भी ट्राई करते हैं। एफ एफ के अलावा लेट्स से क्यू कॉमा क्यू चेक करो कि क्या ये नैश है। आपको फिर से वही सवाल करना है। क्या करना है? कि क्या कोई भी प्लेयर कुछ और खेल के व्हेन द अदर पर्सन इज स्टिकिंग टू व्हाट दे आर डूइंग हियर, क्या बेटर ऑफ कर सकता है? तो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई दूसरा प्लेयर अगर क्यू पे स्टिक करे और पहला इंसान एफ खेले, तो क्या वो बेटर कर सकता है? पहला प्लेयर यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर को कितना क्यू क्यू पे 2 मिल रहा था, जैसे ही उसने थिंक किया उसको कितना पे ऑफ मिलेगा? 3. 3। तो क्या वो बेटर कर सकता है? Yes, ma'am. बिल्कुल कर सकता है। तो अगर किसी भी एक इंसान के लिए तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाता है तो तुम्हारा वहीं पे चेकिंग प्रोसेस खत्म, और तुम्हारा जवाब क्या है? कि दिस इज नॉट नैश इक्विलिब्रियम। नैश Yeah. इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेबिलिटी। नैश इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट करता है। जैसे कि अगर जैसे बंदा यहाँ पे है, सोच रहा है कि क्या मैं कुछ और करके बेटर कर सकता हूँ क्या, तो वो इधर उधर अपनी सारी चीजें सोच के समझ के क्या उसको समझ में आता है नहीं कि नहीं हो सकता, तो दैट पर्सन इज एट अ स्टेबल थिंग। तो नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या आइडिया है कि एक ऐसी प्रोफाइल जिस पे कैसे पहुंचे हमें नहीं पता, बट अगर आप उस पे हो तो किसी भी इंसान को कुछ और करने की इच्छा रहती नहीं है। दिस इन दैट सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक ये चीज है, समथिंग इज लाइक दिस एंड समथिंग इज लाइक दिस। एक बॉल यहां पे रखी है और एक बॉल यहां पे रखी है। विच सिस्टम इज स्टेबल? Second. जैसे यहां से अगर तुमने बॉल फेंकी या हल्की सी डिविएट करी तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी। Yes. ऑल्दो करंटली इट इज स्टेबल, बट हल्का सा किसी ने डिविएट किया तो सिस्टम बर्बाद। इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम। यहां पे क्या होगा? अगर आपने यहां पे पुश किया फिर क्या होगा? It'll roll back. वो ऊपर गई, ठीक है, जब तक तुमने ऊपर भेजा, फिर वो नीचे आ गई, फिर वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके वो फाइनली ये इस तरीके से फाइनली स्टेबल हो जाएगी। करेक्ट? दिस इज अ Yes. स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम को भी आप ऐसे ही सोच सकते हो कि आप यहाँ पे कैसे आए हमें नहीं पता, बट एक बार आप आ गए फिर आपको अगर धक्का दिया जा रहा है तो आप वापस उधर ही रहना चाह रहे हो, आप वहां से कहीं और नहीं जाना चाह रहे। इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ गया कि अगर दूसरा बंदा क्वाइट है तो पहला बंदा सोचेगा कि लेट मी फिग, राइट, बिकॉज दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी। सिमिलरली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या सोचोगे? अगर पहला बंदा क्यों ही खेले तो दूसरा बंदा क्या करना चाहेगा? वो भी फिंक करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फिंक करते ही उसको कम सजा हो जाएगी, उसको छोड़ देंगे वो लोग। करेक्ट? Yes. तो दिस इज नॉट एन Nash इक्विलिब्रियम। सो क्यू क्यू इज नॉट एन Nash इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट अबाउट दिस? मैम दोनों का सेम होना चाहिए। क्या कह रहे हो? मैम एफ क्यू तो नैश इक्विलिब्रियम होगा ना। एफ क्यू Nash है? ओके, लेट्स ट्राई दैट। ठीक है। अब देखो एफ क्यू, इसके लिए अगर चेक करें तो पहले फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि गिवन दूसरा इंसान क्यों खेल रहा है, क्या मेरे लिए कुछ और खेलना बेटर है? तो नो। एफ क्यू पे क्या मिल रहा था उसको? 3। 3-0. Yeah, it's 3. Yes. और यहाँ पे क्या मिल रहा था? 2। तो पहला इंसान तो ही इज गुड, ही इज लाइक आई डोंट वांट टू चेंज। करेक्ट? Yes. व्हाट अबाउट द सेकंड पर्सन? कि भाई गिवन फर्स्ट पर्सन एफ खेल रहा है, मुझे क्या खेलना चाहिए? तो भाई अगर वो एफ खेल रहा है और ये क्यू खेल रहा है तो सेकंड पर्सन को तो 0 पे कितना पे ऑफ मिल रहा है एफ और क्यू में?
एफ Zero. पे ऑफ मिल रहा है 0। और अगर ये भी क्यू बदल के एफ खेलने लगे तो क्या होगा? He'll improve his situation. उसकी सिचुएशन इंप्रूव हो गई। सिचुएशन इंप्रूव किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक की भी होती है तो वो नैश नहीं होता। ओके, Okay. सो दैट लॉजिक टेल्स अस कि ये भी नैश नहीं है। ये तो हमने चेक कर ही लिया था, हमें ये भी पता चल गया ये भी नैश नहीं है और ये भी नैश नहीं है। The only Nash equilibrium that comes out is this one। यही एक Nash equilibrium निकल के आता है। यस, Yes. सो जब भी बोला जाए कि क्या है आपका Nash equilibrium, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? F comma F is a Nash equilibrium। Is this fine? Yes. ठीक है, चलो लेट्स सी अनदर वन। जो हमारा दूसरा गेम था बाक एंड स्ट्रिविंस्की, लेट्स ट्राई एंड सी एट दिस प्लेस। Nash equilibrium is one of the central concepts जो पूरे कोर्स में यही चलेगा, तो इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। क्या मतलब है Nash equilibrium का? एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल जहां पे अगर आप हो तो कोई भी प्लेयर कुछ और खेलने का इंसेंटिव नहीं रखता, गिवन बाकी लोग वही खेल रहे हैं जो उस नैश इक्विलिब्रियम की जो एक्शन प्रोफाइल है उसमें लिखा हुआ है। तो अब जैसे यहां पे ये देखो, सपोज अगर हम लोग किसकी बात करें, बी और बी की बात करें, क्या ये नैश है? यस और नो? No, ma'am. ये नैश नहीं है। ओके, वाई? तो दैट मीन्स किसी एक को, किसी ना किसी को इंसेंटिव होगा डिविएट करने का। Yes, ma'am. तो बी और बी में पहले इन जैसे फर्स्ट पर्सन फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फीमेल को कितना पे ऑफ मिल रहा है? 2। अब Yes, ma'am. क्या फीमेल डिविएट होना चाहती है कि अगर पहला इंसान बी, दूसरा इंसान बी ही खेले, तो क्या वो स्ट्रेविंस्की जाना चाहती है? No. नहीं। तो इसको तो इंसेंटिव नहीं है, फीमेल को तो नहीं है इंसेंटिव डिविएट करने का, करेक्ट? Yes, ma'am. नाउ व्हाट अबाउट द मेल? बी कॉमा बी में मेल को कितना पे ऑफ मिल रहा है? 1। तो गिवन Yes. कि बाकी लोग जो खेल रहे हैं वो वही खेलते रहे, तो बाकी लोग क्या खेल रहे हैं? बी। क्या ये डिविएट होना चाहता है? No. ये भी डिविएट नहीं होना चाहता। So this is Nash तो equilibrium. दिस इज नैश इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इनकी तो सिचुएशन डिग्रेड हो रही है ना। तो Yes. व्हाट डज दैट मीन? दिस इज नैश। इज दैट ऑल राइट? Yes. नाउ लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दिस वन, द सेकेंड वन। अगर आप बी कॉमा एस खेल रहे हो तो क्या ये नैश है? No. नो। वाई? फीमेल के Then पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फीमेल क्या बोलेगी कि अगर गिवन कि दूसरा इंसान एस ही खेल रहा है, मैं अपना एक्शन चेंज करूं और मैं एस खेलने लग जाऊं, तो मेरे को क्या मिलेगा? one. तो मेरी तो सिचुएशन इंप्रूव हो गई ना। Yes. नाउ, हाँ मतलब किसी एक की भी सिचुएशन इंप्रूव हो गई तो वो क्या है? नैश नहीं है, करेक्ट? Yes. नॉट नैश। नाउ सिमिलरली फॉर दिस, Ma'am, S comma S is also Nash. आर यू आस्किंग और टेलिंग? I am not sure. I think it's, but I'm विल सी दैट ऑल्सो, विल सी okay. दैट ऑल्सो। चलो एस कॉमा एस को चेक कर लेते पहले। तो इसको अगर ये नैश है या नहीं, तो पहले क्या देखेंगे कि फीमेल
जब फीमेल अगर गिवन दैट द मेल स्ट्रेटजी इज फिक्स, फीमेल इज स्विचिंग, वो अगर बी कॉमा एस पे जाएगी तो क्या होगा? ये फीमेल का स्विच है, और मेल का स्विच क्या होगा? S, B. एस कॉमा बी। तो अब बताओ, यहाँ पे फीमेल को कितना पे ऑफ मिल रहा था? 1. 1। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 0. 0. 0। तो क्या वो स्विच करेगी? No, No. ma'am. नहीं। यहाँ पे मेल को कितना पे ऑफ मिल रहा था? 2. 2। यहाँ पे मेल को कितना पे ऑफ मिल रहा है? 0. 0। तो क्या वो स्विच करेगा? No, ma'am. नहीं। तो ना फीमेल स्विच कर रही है ना मेल स्विच कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज, It's not. So this is an S. it is a Nash equilibrium, right? So this is also Nash. You can have multiple Nashes. Okay, that was my next question. Yeah, If we can. you can have multiple Nash equilibrium. एंड सिमिलर लॉजिक से अगर आप चेक करोगे तो ना ये नैश है ना ये नैश है। सो इस केस में हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम क्या क्या हो गए? एक तो एस कॉमा एस एंड बी कॉमा बी। तो जहां जहां ये लोग साथ में हैं वो इनकी स्टेबल सिचुएशन है। हाँ, कौन सा नैश किसके लिए ज्यादा अच्छा है दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक नैश जैसे फीमेल से अगर पूछोगे कि इसमें से कौन सा सिचुएशन बेटर है तो वो क्या बोलेगी? I would like to go to the Bach concert. If you ask the male, it will be a separate conversation. But both are Nash. Okay? Yes. According to the definition. तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब ये नैश हो गया किसमें? बाक एंड स्ट्रेविंस्की में। थर्ड जो हमारा सिचुएशन था वो ये था मैचिंग पेनीज को देख के। अब मैचिंग पेनीज, अब देखो, जो हम लोग बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना आ गया कि Yeah. क्या सवाल पूछना है? एक बारी मैं इसमें और आपको करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इस तरीके के गेम्स में इसको निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है? बट अभी ये कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज होना जरूरी है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, अब ये हमारा मैचिंग पेनीज वाला गेम है। तो अब ये बताओ, This is the no sum game, right? दिस इज अ जीरो सम गेम। या Yeah, 0. जीरो सम गेम। ठीक है, जीरो सम गेम। अच्छा, तो अब जैसे मान लो एच एच, क्या ये नैश है कि नहीं? No. नो। वाई? बस मेरे को ये बता And देना कि कौन डिविएट करना चाहता है। second Percentage. one wants to tell you. तो इसमें पहले इंसान को पे ऑफ मिल रहा है 1, दूसरे को मिल रहा है -1। तो कौन डिविएट करना चाहता है? Second. सेकेंड पर्सन वॉन्ट्स टू डिविएट। और वो डिविएट अगर करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 1। One. अभी वो 1 रुपया लूज कर रहा है। ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट टी कॉमा टी? No. It's not Nash. Yes. Who wants to deviate? Second one. Second person wants to deviate. Now, what about this? No. No. Okay. Why? First one wants to deviate. तो फर्स्ट पहला इंसान क्या सोचेगा कि अगर ये टी खेल रहा है, गिवन ये टी खेले, मैं क्या चाहूंगा कि मैं भी टी खेलूं ताकि मेरे को 1 मिल जाए। करेक्ट? फर्स्ट पर्सन wants to deviate. Now, what about the other one? Same. Same thing.
फर्स्ट पर्सन wants to deviate. What's the फर्स्ट पर्सन wants to deviate. तो कुछ भी ऐसा मिला जहां कोई डिविएट नहीं करना चाहता. no? So what does that mean? No Nash equilibrium. Okay? This means no stability. There is no Because it's- stability. Correct. क्योंकि कोई भी एक स्ट्रैटेजी पे आप स्टिक करना ही नहीं चाहोगे. क्यों? जिसको नुकसान हो रहा होगा वो बोलेगा चलो दूसरी जगह चलते हैं. फिर दूसरी जगह जाओगे, वहां पे भी किसी का नुकसान है. जिसका नुकसान हो रहा है वो बोल रहा है चलो दूसरी जगह चलते हैं. देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द सिस्टम. Yes. राइट? देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम हियर. तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. नैश इक्विलिब्रियम फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस, मतलब यही पूरा कॉन्सेप्ट है. अब तुम्हारा पूरा गेम थियरी अलग अलग वेराइटीज की सिनेरियोज में नैश इक्विलिब्रियम निकालना ही होगा. तो इस चीज को फिर से ध्यान से समझो. अभी तो हम लोग सिर्फ सिंपल चीज की बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल टर्म्स में यही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इसका. इसी की कॉम्प्लिकेटेड वैरायटीज देखने को मिलेंगी. फिर से मैं बता देती हूँ नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है. कई बच्चों की आदत होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे फिंक फिंक लिखा है तो हमारा नैश इक्विलिब्रियम क्या है, 1,1. नहीं भाई, 1,1 तो नंबर है, वो तो पे ऑफ है. नैश इक्विलिब्रियम हमेशा एक एक्शन प्रोफाइल होती है. एक्शन प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि लोग क्या क्या करेंगे, एक्शंस, उसकी लिस्ट अगर लिखी जाए तो वो एक्शन प्रोफाइल होता है. तो नैश इक्विलिब्रियम हमेशा एक एक्शन प्रोफाइल होता है. यहां से तुम्हें समझ में आ गया, 1,1 को हाईलाइट किया है, बट 1,1 इज नॉट द नैश इक्विलिब्रियम. F, इज द नैश इक्विलिब्रियम. दैट इज वन थिंग. तो नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल होती है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो नैश इक्विलिब्रियम के अंदर उसका जो एक्शन लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ और चूज करके बेटर कर सकता है. When other people are playing, whatever is listed as their actions in the action profile of the Nash case. अगर कोई एक प्लेयर भी तुम्हें इस तरीके का नहीं मिलता तो वो नैश इक्विलिब्रियम है. अदरवाइज किसी एक की भी डिविएशन हो जाती है तो वो नैश नहीं है. अब इसको निकालने का क्विक और बिल्कुल साधारण सरल तरीका जो है वो ये है. क्या तरीका है, इस गेम में निकाल के बताती हूँ मैं. आपको क्या करना है, आपने क्या किया, यू स्टार्टेड विद, कोई भी एक प्लेयर से शुरू कर लो. ठीक है? जैसे प्लेयर 1 अगर एच खेलता है, प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी फिक्स कर लो. प्लेयर 1 ने अगर एच खेला तो प्लेयर 2 क्या खेलना चाहता है ये डिसाइड करो. अगर प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी आपने फिक्स कर दी कि भाई प्लेयर 1 तो एच ही खेल रहा है, तो प्लेयर 2 क्या करना चाहता है, बताओ. टेल्स खेलना चाहेगा. वो एच खेलना चाहेगा या टी? मैम टी. टी. यस मैम. राइट? तो गिवन पहले प्लेयर की स्ट्रैटेजी एच है, आपने ये बता दिया कि प्लेयर 2 के लिए बेस्ट चीज क्या है, टी खेलना. तो जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो, टी वाले बॉक्स पे स्टार बना दो. ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली यहां पे आओ कि अगर प्लेयर 1 टी खेलता है तो प्लेयर 2 क्या खेलना चाहेगा, एच. एच खेलना चाहेगा, क्योंकि वहां पे उसको 1 मिल रहा है, यहाँ पे इसको -1 मिल रहा था. तो आपने यहाँ पे स्टार बना दिया. ये आपने सवाल पूछे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना? आपको सेम सवाल अब सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है. क्या कि अगर सेकंड पर्सन एच खेले तो पहला इंसान क्या करना चाहेगा, एच खेलना चाहेगा. वो एच खेलना चाहेगा. तो अगर उसका जवाब एच है तो एच पे स्टार बना दो. और अगर दूसरा प्लेयर टी खेल रहा है तो पहला प्लेयर क्या करना चाहता है, टी खेलेगा. वो टी खेलेगा. जब आपके ये सारे सवाल पूरे हो जाएं तो आप देखो कि क्या कोई एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल है जिसमें दोनों जगह स्टार है.
अगर दोनों जगह स्टार का कुछ मिलता है वो नैश इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों जगह स्टार नहीं है तो इस गेम में कोई नैश नहीं है। और जहां पे भी दोनों जगह स्टार है वो तुम्हारी नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी होती है। तो यहाँ पे कहीं स्टार है दोनों जगह एक साथ एक बॉक्स के अंदर? No. नहीं, नो तो मैम। इसमें कोई नैश नहीं है। अब हम अपने वापस इधर चलते हैं। अब यहाँ देखो, ठीक है, अभी यही स्ट्रेटेजी इस पे लगाते हैं। गिवन कि मेल बाक खेल रहा है, फीमेल क्या खेलना चाहती है? Bar. तो शी wants to play this, ठीक है। And given that male is playing Stravinsky, what does the female wants to do? Stravinsky. Stravinsky. So she wants to choose this. Now ask the same question from female point of view. Given that the female is choosing Bach, what does the male want to do? Bar. So go here. Now, given that the female chooses Stravinsky, what does the male want to do? Stravinsky. Did we see common stars? Yes, ma'am. हमें दो जगह ऐसी मिली जहां दोनों जगह स्टार था, तो दीज आर नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। Yes. नाउ सेम थिंग हियर। अब बताओ, गिवन कि दूसरा सस्पेक्ट चुप रहता है, पहला सस्पेक्ट क्या करेगा? Think. थिंक करेगा, तो पुट अ स्टार हियर। गिवन कि दूसरा सस्पेक्ट थिंक कर रहा है, पहला सस्पेक्ट क्या करना चाहेगा? Think. वो थिंक ही करना चाहेगा। अब इसमें देखो क्या हुआ, ये क्वाइट रहे तो भी इसको थिंक करना है, ये थिंक करे तो भी इसको थिंक करना है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, आई वांट टू थिंक ओनली, करेक्ट। Yes, ma'am. मतलब तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो आप हमेशा खेलना चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, इट इज अ स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग स्ट्रैटेजी। उस पे आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट है। नाउ आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पहला इंसान क्वाइट रहे तो दूसरा इंसान क्या करना चाहता है? थिंक। एंड पहला इंसान थिंक करे तो दूसरा इंसान क्या करना चाहता है? Think. थिंक। तो जब आपने यहाँ पे थिंक किया तो स्टार इधर आ गया, तो कहाँ है दोनों जगह स्टार? एक ही जगह है, वो हमारा नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है। Yes. तो ये अपना नैश हो गया। तो हमने उस तरीके से भी देखा, सेम नैश आया। नए तरीके से जो स्टार स्टार वाला मेथड है उससे देखा, उससे भी यही आया। अब अपना एक गेम और रह गया, कौन सा? स्टैग हंट वाला और ये आर्म्स रेस। इसमें नैश इक्विलिब्रियम क्या है वो बता दो। अब स्टार स्टार मेथड से करेंगे। चलो क्या होगा, अगर ये बंदा स्टैग खेले तो क्या, कौन पहला इंसान क्या करना चाहेगा? Stag. स्टैग। वेरी नाइस, स्टैग। अगर ये इंसान हेयर पे फोकस करे तो पहला इंसान क्या बोलेगा? Hair. Hair. हेयर पे फोकस करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर ये इंसान स्टैग पे फोकस करे तो Stag. स्टैग पे Stag. फोकस करना चाहिए। और अगर ये बंदा हेयर पे फोकस करे तो Hair. Hair. हेयर पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे क्या नैश इक्विलिब्रियम आ गए? ये दोनों। ये नैश इक्विलिब्रियम आपको क्या बताते हैं कि बड़े गोल की तरफ तभी जाओ जब दूसरा इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है। अगर दूसरा इंसान तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो बेस्ट चीज क्या है? छोटे गोल पे रहो। Yes. स्टैंड पे फोकस करना तभी फायदेमंद है जब दूसरा भी तुम्हारे साथ हो, अदरवाइज तो कैच ही नहीं होगा, करेक्ट। Yes. और अगर तुम हेयर खेल रहे हो तो दूसरा बंदा भी हेयर पे ही स्टिक करना चाहेगा। सो दिस इज आर Nash equilibrium. These two are our Nash equilibria. Now, what about this? अगर first country refrains, what does the second country want to do? रिफ्रेन।
If the first country refrains, what does the second country wants to do? Arm. Sorry. Right? इसमें बच्चे एक्चुअली जेन्युइनली कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट सेकंड कौन है, तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। फर्स्ट के जो पे ऑफ्स हैं वो ये हैं, ठीक है, सेकंड के पे ऑफ हमेशा ये वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी फिक्स कर दी तो पे ऑफ ये वाले हमें देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार कहाँ पे लगेगा? आर्म पे। व्हाट अबाउट दिस? अगर ये कंट्री आर्म करती है तो ये कंट्री क्या करना चाहेगी? Arm. आर्म ओनली। नाउ व्हाट अबाउट दिस? अगर ये कंट्री रिफ्रेन करेगी तो आर्म, एंड ये कंट्री हार्म करेगी तो arm. हाँ। और एक्चुअली ये गेम कैसा है? ये डज दिस लुक फेमिलियर टू यू, दिस गेम? It's like prisoner's dilemma only. दिस इज एग्जैक्टली द प्रिजनर्स डिलेमा, राइट? Yes. तो क्या हो They रहा है? both have strictly dominating strategies. Correct. So arming yourself is a strictly dominating strategy in this case. तो ये बिल्कुल प्रिजनर्स Yes. डिलेमा का ही एक अलग वैरायटी है, मतलब अलग वैरायटी नहीं, मतलब एग्जैक्ट सेम थिंग। तो दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम इन दिस केस। उसके अलावा भी कोई हमने वो देखा है क्या? नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, कि नैश इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल जहां पे बाकी लोग जो खेल रहे हैं अगर वो वही खेलते रहें तो किसी भी प्लेयर को जो एक्शन नैश के अंदर लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ करने की इच्छा नहीं है, और ऐसा हर प्लेयर के साथ है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। If you are in that scenario, you don't want to move. No person wants to move. अगर तुम वहां गए तो वो ये सिस्टम है, ये नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यही है हमारा नैश इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे हम लोग और चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि एक दो गेम्स और बताएंगे जिसके नैश इक्विलिब्रियम देखेंगे, नैश इक्विलिब्रियम की थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन जो मैथ के टर्म्स में लिखनी होती है वो देखेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस क्या होते हैं। जो आपने ये सब जो मैंने आपको स्टार स्टार मेथड बताया ना, ये एक्चुअली बेस्ट रिस्पॉन्स तरीका है कि गिवन वो ये करे मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। सो दी स्टार मेथड वाज इन टर्म्स ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स। सो उसको हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे कि बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, देन डोमिनेटिंग डोमिनेटेड ये सब का मतलब क्या है, एंड देन विल प्रोसीड विद दिस डिस्कशन फर्दर, ठीक है।